चलिए, भारत केंद्र या संघ, इसके लिए संरचना संसद, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानमंडल, राज्य का विधान मंडल या विधायिका, ये लोकसभा की तरह विधानसभा, ये राज्यसभा की तरह विधान परिषद, और ये राज्यपाल। ठीक, चलिए मामला आगे बढ़ाते हैं। सदस्य होते हैं यहाँ भी सदस्य होते हैं। इन दोनों सदनों के सदस्यों को क्या कहा जाता है हिंदी में? संसद के सदस्य सांसद, और एमपी पार्लियामेंट कहते हैं, तो अंग्रेजी में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ को विधायक कहते हैं, और लेकिन अंग्रेजी में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो इसके सदस्यों को क्या कहेंगे? एमएलए, और इसको कहते हैं अपन एमएलसी, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके सदस्यों को क्या कहेंगे? एमएलसी। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, लोकसभा का कार्यकाल कितना? इस सदन का कार्यकाल पूछ रहा हूँ, कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? ये भी 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये एक स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये सदन हमेशा बनी रहती है, परमानेंट हाउस। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष का कार्यकाल जब पूर्ण हो जाता है तो लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग। इसी के लिए दूसरा शब्द क्या आएगा? विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? विघटित। विघटित, विघटित हो जाती है। क्लियर है? लोकसभा भंग का अर्थ हुआ लोकसभा खाली, कोई भी सदस्य नहीं, लोकसभा खाली हो चुकी। लोकसभा का विघटन वही है। खाली हो गई मतलब चुनाव होंगे, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर जो नए नए जीत कर आएंगे, नए सांसद बनेंगे लोकसभा के, और नई लोकसभा का गठन होगा। यही होता है। जबकि ये कभी खाली नहीं होती, कभी भी खाली नहीं होती राज्यसभा। इसका मतलब राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती। तो हमें समझना होगा कि ये स्थायी सदन कैसे है ना? देखो, इन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन पहली बार भारत में 1952 में हुआ है ना? लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। पहली बार इसी साल चुनाव भी हुए लोकसभा के, और लोकसभा का गठन हुआ 1952 में। लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। ये ध्यान रखना। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। इसका मतलब यह है कि 6 वर्ष बीत जाएगा तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर सभी राज्यसभा के सदस्य एक साथ बने होंगे, जब बना होगा 1952 में, एक साथ गठन हुआ होगा,
तो फिर एक साथ सबका 6 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। अब एक साथ 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ मतलब राज्यसभा तो खाली हो गई। ये तो लोकसभा के भंग की स्थिति हो गई। लेकिन हमें लोकसभा जैसा राज्यसभा को नहीं बनाना था। हमें राज्यसभा को ऐसा निर्माण करना था राज्यसभा को कि वो स्थायी सदन बनी रहे, कभी भी खाली ना हो पूरी तरह से। तो ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति, संविधान ने राष्ट्रपति को सौंपी। 1952 में राष्ट्रपति, संविधान ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि ये आपके ऊपर है कि आप राज्यसभा को कैसे स्थायी सदन बनाते हैं। तो राष्ट्रपति ने एक तरीका निकाला। राष्ट्रपति ने क्या किया, जब 1952 में राज्यसभा, पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए, तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि उस समय राज्यसभा के कितने सदस्य थे, 90। उस समय जनसंख्या कम थी उस समय, तो उस समय मान लीजिए कितनी सीटें थी, 90, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं 3 भागों में 90 सीटों को बांट देता हूँ, 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई, मतलब 30 30 30 30। उन्होंने निकाला लॉटरी। जो बदकिस्मत होगा, 1 तिहाई सदस्यों को केवल 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। उससे थोड़ी ज़्यादा किस्मत वाले, उनको 1 तिहाई सदस्य को 4 का मिलेगा, और सबसे अधिक किस्मत वालों को पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। ये केवल एक ही बार व्यवस्था की गई ना, पहली बार 1952 में। जिन 1 तिहाई सदस्यों को, जिनको 2 वर्ष का कार्यकाल आया, रोने लगे बेचारे। 2 ही साल कमाई होगा, 2 ही साल भ्रष्टाचार कर पाएंगे। ये लोग खुश थे कि हम 6 साल भ्रष्टाचार करके खा सकते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ ना, ऐसा बोलने का नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है, नेताओं की वास्तविकता यही है। ठीक, तो ये लॉटरी निकल गई। अब राज्यसभा स्थायी सदन है ना, तो इसको स्थायी सदन बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होंगे। कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होंगे। ये बात और है कि वो फिर से चुनाव में खड़ा हो जाए, फिर से जीत जाए, तो फिर से राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा 6 साल के लिए। वैसे ही वहाँ भी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति लोकसभा भंग हो गई, फिर से खड़ा हुआ, फिर से जीत गया, फिर से सांसद बन गया। वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी है, रिटायर हुआ, फिर से चुनाव में खड़ा हुआ, फिर से जीत गया, फिर से 6 वर्ष के लिए बन गया। क्लियर है। अब देखिए क्या बोला, 2 सालों में 1 तिहाई सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और वो बाहर चले जाएंगे। मतलब 2 तिहाई सदस्य अभी भी बने रहेंगे, है ना। अब यही व्यवस्था बनानी थी राष्ट्रपति को। क्या करूं मैं ऐसा कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा चक्र बन जाए कि 2 साल में केवल 1 तिहाई सदस्यों का ही 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, वो बाहर जाएं, नए 1 तिहाई सदस्य बाहर जाए, नए 1 तिहाई सदस्य चुन के आ जाएं। ये चक्र बनाना था उनको। तो कैसे किया, 2 4 6 मिल गया। ये 1952 में हुआ ना। चलो 1954, 2 साल बाद 2 साल बाद इनका बारी आ गया बाहर जाने का। खत्म इनका चांस, खत्म। 2 साल कार्यकाल पूरा। 2 साल बाद इनका कार्यकाल कितना हो चुका है, अभी 2 साल हो चुका है ना, इनका भी 2 साल हो चुका है। ये खत्म, इनकी पारी खत्म। नए 1 तिहाई सदस्य चुनाव होगा, नए 1 तिहाई सदस्य एंट्री मार दिए। ठीक, फिर 2 साल बाद 1956 नए आ गए हैं ना, ये क्रॉस हो गए, नए आ चुके हैं। तो उनका कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 2 साल बाद तक इनका कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब इनको 4 ही साल मिला था ना, खत्म। इनका कितना हो गया, 4 हो गया। ये जिंदा रहेंगे क्योंकि 6 साल मिला है इनको, वो खत्म। नए 1 तिहाई अंदर। अब 2 साल बाद क्या होगा, 1958 में क्या होगा, इनका कितना हो गया, 4। ये जो आए थे नए, इनका कितना हो गया, 2। इनका 6 साल पूरा हो गया, 6 साल पूरा, खत्म।
अब इसी तरह यहाँ से देखो चक्र चलना शुरू हो गया। 1960 में क्या होगा भाई, इनका 6 साल पूरा हो गया, इनका 6 साल पूरा हो गया, ये खत्म, इनका 4 हो गया, और ये जो नए आए थे इनका कितना हुआ, 2। ऐसे हर 2 साल में चक्र शुरू हो गया। ये व्यवस्था बनाई गई। लॉटरी एक ही बार निकली है ना, बार बार हर साल नहीं निकलेगा, एक ही बार स्टार्टिंग में निकली है, व्यवस्था बन गई। अब चक्र शुरू हो गया। तो आप देख रहे हो ये क्या है कि स्थायी सदन, राज्यसभा। आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा कैसे स्थायी सदन है भाई, तो आप बोलोगे स्थायी है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में केवल 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होंगे और नए 1/3 सदस्य चुन लिए जाएंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा। समझ गए? ठीक। तो लोकसभा क्या कभी भंग हो सकती है? लोकसभा क्या विघटित, राज्यसभा क्या कभी भंग हो सकती? राज्यसभा क्या विघटन होगा? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता, अर्थात राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इधर आइए, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है, खाली। फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर से जो जीतेंगे वो। अच्छा, लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य? अभी टोटल 543। अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। यहाँ 245। ये संख्या है ना, वर्तमान में ये सीटों की संख्या है। एक सीट बोले तो एक सदस्य, एक सीट बोले तो एक सदस्य। ठीक। अच्छा, अब हम सदस्य में आ गए। सदस्य कितने प्रकार के होते हैं पता है? संसद के सदस्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, चुना हुआ, चुना गया। और एक क्या हो सकता है, मनोनीत हो सकता है। क्लियर है? एक क्या हो सकता है, मनोनीत। निर्वाचित मतलब जिसका चुनाव हो, जिसके लिए वोट डाला जाए, उसको बोलते हैं निर्वाचित ना। लेकिन निर्वाचित भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित और अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अप्रत्यक्ष, ठीक। मेरा चश्मा कहाँ गया? दिख रहे हो तुम लोग? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसका मतलब निर्वाचित, ये दोनों चुने जाते हैं ना, वोट पड़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। हम प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य उसे कहेंगे जिसे जनता मतदान कर चुनती है, जिसे जनता मतदान कर चुनती है, जनता मतदान करती है। चलो मुझे बताओ कहाँ पर जनता मतदान करती है, किस चुनाव में? थोड़ा महसूस किए होगे आसपास। अभी चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें तुम लोग वोट, जो 18 साल के हो गए होंगे, वोट करने गए थे सभी, किसी को रोका नहीं गया था। जो भारत का नागरिक है, जो जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो सब वोट करने जा सकते हैं। मतलब ये 2 जगह होता है, केंद्र में लोकसभा चुनाव में और राज्य में विधानसभा चुनाव। जनता चुनती है विधायकों को। विधायकों का जब चुनाव होता है तो जनता मतदान करती है, जिसे सर्वाधिक वोट मिलता है वो जीतता है, विधायक बन जाता है। उसी प्रकार लोकसभा में भी चुनाव ऐसे ही होता है, जो होने वाला है, जिसके लिए इतना तामझाम चल रहा है, राम मंदिर का ड्रामा, ये सब। मोदी राम ला पकड़ के ले जाते, इसे अतेक बड़े हो गए, राम ला पकड़ के ले जाते, चल मंदिर तो ला ले जाते नहीं। मतलब आदमी इतना बड़ा हो गया कि जिसने उसे बनाया है वो हाथ पकड़ के ले जा रहा है, चल तोला मंदिर दिखा तो नहीं। देखे हो कार्टून, मोदी राम पर, राम बड़े हो गए, मोदी बड़े हो गए, राम इतना छोटा है और हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। वो इतना बड़ा हो गया कि राम को हाथ पकड़ के ले जाएगा। खैर छोड़ो, राजनीति है वो, तुम लोगों को अभी इतना समझ में नहीं आएगा। मोदी लबरा है, ये जानते हो कि नहीं?
हाँ, ये पूरी कोई सिर्फ मोदी की बात नहीं है। नेता बना है मतलब उसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए नेता बनने के लिए? लबरा होना चाहिए, झूठा। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मक्कार होना चाहिए। मक्कार, तभी वो अच्छा नेता। जितना मक्कार, जितना लबरा, उतना अच्छा नेता, है ना। और उतना ही आराम से पैसा खा जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये होता है। चलो, अब अप्रत्यक्ष आते हैं ना। अप्रत्यक्ष, अब कौन कौन सा सदन बचा भाई? केंद्र में राज्यसभा बचा, तो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं कैसे? अप्रत्यक्ष। और राज्य में विधान परिषद। ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब समझो इसको, जो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं ना, उनको राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट करके चुनते हैं। कौन मतदान करते हैं? विधायक, मतलब सीधा बोल सकता हूं विधायक। विधानसभा के सदस्य मतलब राज्य के विधायक वोट करेंगे। तो केवल विधायक वोट करेंगे, जनता वोट करेगी क्या? नहीं, जनता ने विधायकों को चुना है वोट करके, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को जब चुनाव होगा तो केवल विधायक वोट करेंगे। अप्रत्यक्ष हो गया। जनता यहाँ है, जनता ने वोट किया, इसको चुना, अब ये लोग वोट करके इसको चुन रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचित। हम और आप जाते नहीं हैं, हम और आप नहीं जा सकते उनके चुनाव में वोट डालने, है ना। तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष हो गए। ये भी अप्रत्यक्ष होते हैं, इसके भी अप्रत्यक्ष, है ना। लेकिन मैं इसे बाद में बताऊंगा, ये इसकी बारी अभी नहीं आई है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो अभी नहीं समझोगे, आगे चलूंगा तो बताऊंगा। ये क्लियर है यहां तक? अच्छा, मनोनीत देख लो। मनोनीत का मतलब मन से सदस्य बना दिया, ऐसा समझो, मन से सदस्य बना दिया। तो भैया संसद के पास कौन सा पद है? संसद के साथ राष्ट्रपति का। संसद के साथ कौन सा पद है? राष्ट्रपति का। देखो, मनोनीत राष्ट्रपति भी करते हैं। केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। यही काम राज्य में, जो काम राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं वही काम राज्यपाल राज्य में करता है, ऐसा समझो। जो काम लोकसभा केंद्र में करता है वही काम राज्य में विधानसभा करता है। जो काम राज्यसभा का है वो लगभग उसी तरह का काम विधान परिषद का है। चलो, अब राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे तो जाहिर सी बात है केंद्र में जो 2 सदन है वहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले बात करते हैं लोकसभा की, और इधर बात करेंगे राज्यसभा की। ठीक है। लोकसभा में मैं कहूंगा कि अभी कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता अभी, लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत? 245 में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। 245 में 12 माइनस कर दो, बचा कितना? 233। तो राज्यसभा में अगर 12 मनोनीत होते हैं तो कितने निर्वाचित होंगे? 233। वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर 12 सदस्य मनोनीत होंगे 245 में से तो माइनस कर दो, बाकी जितने बचे उनका चुनाव होगा। लेकिन चुनाव क्या प्रत्यक्ष होगा? अप्रत्यक्ष होगा। क्लियर है यहां तक? लोकसभा की बारी आती है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे लोकसभा में, मतलब 500 के 543 पूरे क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। क्या होंगे ये? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। ये होंगे प्रत्यक्ष निर्वाचित। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सवाल ये आएगा कि सर सुना है, उड़ती उड़ती खबर है कि लोकसभा में भी 2 लोग मनोनीत होते थे पहले। ये बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री पे चल रहा हूँ ना मैं, इसकी हिस्ट्री पे जा रहा हूँ मैं। चलो, 2019 मैं पहुंचता हूं 2019 में। 2019 में ऐसी व्यवस्था थी कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? 2। और किसी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य? 1। कितने? 1। राज्य में होता है ना विधानसभा। ये व्यवस्था थी पहले।
इसका मतलब ये है, ये कौन हो सकते थे, कौन किसे मनोनीत कर सकते थे? आंग्ल भारतीय। किसे मनोनीत कर सकते थे? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। और आंग्ल भारतीय क्या होता है पता है आपको? जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और कोई एक यूरोपीय नागरिक हो, यूरोप, फ्रांस, इटली, इधर यूरोप देश का नागरिक हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रेम का उत्पाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम हुआ ना ये, है ना? देखो प्रेम भी बहुत प्रकार के होते हैं, लोकल, गली मोहल्ले वाला, है ना, फिर मोहल्ला पार प्रेम, फिर तहसील पार, फिर जिला पार, फिर राज्य पार, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, प्रेम नहीं करना है तुम लोगों को। नहीं, ये कैटेगरी आपने बांटी है। हाँ, ये होता है। तो मैं जब भी मैं मजाक करूँ ना, तो लेकिन भाई इसको सिर्फ मजाक लेना। जब तक पढ़ाई कर रहे हो, जब तक कुछ बन नहीं जाते, प्रेम, ये प्रेम रेम ये सब मूर्ख बनाने के तरीके हैं। तुमको बता दूं, बहुत कम होते हैं जो वास्तविक प्रेम करते हैं, वरना प्रेम नाम पर खेल चलता है। तो संभावना क्या है? 99%, 99.5% गच्चा खाने की है। तो जहाँ खतरा है फिर वहाँ क्यों जाना? नहीं, जहाँ खतरा है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ ना, हमें इन लोग, अभी तुम शादीशुदा हो, सब कुछ करने के बाद शादी की, जब जॉब ऑप्शन लगने के बाद। हाँ, तो मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा हूँ? नहीं पढ़ना है। हर चीज़ का एक समय होता है ना, शादी विवाह का भी समय आएगा। कुछ बन जाओ तो फिर डिपार्टमेंट में प्रेम करना, अफसर नहीं, सक्सेसफुल भी हो जाएगा, फिर मम्मी को ले जाना, मम्मी पसंद आया मुझे, क्या करता है ये भी, अच्छा ठीक है तब बने, चलो सोचते हैं, पिता से बात करती हूँ, ऐसा वैसा बातचीत हो जाएगा, दोनों फैमिली बैठेगी, सेटलमेंट हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बढ़िया धूमधाम से होगा, कोई वो नहीं। ये भागो कि ये सब चूतियापा है, बता रहा हूँ ना। क्योंकि मेरा मानना है कि माता पिता अगर मान लो तुम्हारे उस हरकत से खुश नहीं है, तो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रख के, ये खतरा ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि उससे पहले बिना बने कुछ तुम ये सब पचड़े में पड़े, मतलब अपना जीवन लगभग नर्क की ओर ले जा रहे हो। बाद में क्या होगा? चाहते हो अफसर बनना, बन जाओगे लैला और मजनू? नहीं, लड़के लोग तो तुरंत दारू गांजा पीने लगते हैं, लड़की लोग थोड़ा नियंत्रित रहते हैं, समाज का डर, माँ बाप ना, लेकिन वही किसी काम में मन नहीं लगना, रात में सो रहे हो तकिया गीला हो रहा है ना, तो ये ऐसे कोई वो नहीं होगा। तो शान से करो, जो करना है शान से करो। शान से करो मतलब पहले बनो, और कोई पसंद आता है तो फिर घर में बताओ। अच्छा, तुम लोग उसमें हिम्मत भी होगी ना, मम्मी एक मिला है, अभी बोलोगे ना तो तुरंत रो गई, तोला ए बार पढ़ा था, नाक कटाए बार पढ़ा था, ले धमाधम शुरू हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले बाल पकड़ाएगा ऐसे, कमीनी रो गई, बाप के नाक कटाए बार जाता नहीं, तो ऐसा नहीं करने का। हालांकि इस उम्र में देखो स्वाभाविक है, इस उम्र में तुमको मन करेगा कोई मेरा बॉयफ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, जाना नहीं है, नियंत्रित रखो, संयम ना, कि है किसी का बुकिंग, उसको प्री बुकिंग कहते हैं, ऐसा करने का नहीं है। देखो आपस में सहेलियां मस्ती मजाक कर लो, ठीक है, लड़का कोई हैंडसम जा रहा है देख लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खूबसूरती आंखों को खींच लेती है ना। जा रहा है, हाँ बने हैं, तो इंतजार कर मोर बार, मैं अभी रुक जा, अफसर बन के आवत हूँ, फिर देखूँ। फिर अफसर बन के जाओगे ना, पता चलेगा क्या करता है वो हैंडसम लड़का जिसको देख रहे थे, लफूट है, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा, ऐ तो लफूट है। नहीं, तो इस उम्र में हमेशा व्यक्ति निर्णय गलत लेता है।
उसे पता नहीं है। माँ बाप जब अपने बिटिया के लिए जब वर खोजने जाते हैं ना, तो बहुत सारी क्राइटेरिया रखते हैं, वो तुम लोग सोच नहीं पाते हो। माँ बाप क्या सोचते हैं, देखो, पहले लड़का मेरी लड़की को इस स्थिति में है कि नहीं कि मेरी लड़की को खुश रख सके, माँ बाप का पहला रिक्वायरमेंट, ठीक। और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स जाति है, जात का होना चाहिए, है ना, सब जगह होता है, पगली तेरे को पता नहीं अभी, है ना। तीसरा उसका सोशल स्टेटस कैसा है, मतलब सिर्फ पैसा नहीं देखते माँ बाप, सोशल स्टेटस भी देखते हैं कि उसका मान सम्मान क्या मिलेगा समाज में, है ना। ये सब घराना कैसा बैकग्राउंड है, ये सब देखते हैं। लेकिन लड़कियां जब ये प्रेम में पड़ती तो क्या देखती, सिर्फ थोबड़ा देखती ना, और थोबड़ा देखती है। और कुछ लोग देखते हैं वाह कार में घुमा थे, पैसा वाला है। कुछ लोग मतलब जिनका और बुद्धि कम होता है ना, वो या तो बुद्धि कम होता है या बहुत शातिर होती है ना। तो ये भी मूल्यवान ज्ञान दे रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं पढ़ना है चक्कर में। पढ़ जाओगे तो दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। एक तो तुम्हारा जो बनना चाहते हो उससे दूर हो सकते हो, और दूसरा घर वालों का जो प्रकोप झेलोगे, जो दुख, वो वाला दूसरी बात होगी, ठीक है। तो वेट करने का, है ना, वेट करने का। अगर कोई मन को अच्छा लगता है, मुझे मालूम है 16 साल 17 साल होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कोई अच्छा लगता है, हो सकता है 12th में रहा हो, है ना, रहने दो उसको, जहाँ है वही रहने दो। कोई कमी नहीं लड़कों की, मैं बता रहा हूँ तुमको, कोई कमी नहीं है। 1,40,40,00,000 की आबादी है हमारे यहाँ, कोई कमी नहीं है। कुछ बन जाओ, देख लो, बस में लोग शादी करने आवाज़ उठाओ, लड़की लोग कुछ बन जाए, देखो कहाँ कहाँ से रिश्ता आता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से, तमाम जगह से आएगा, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। हाँ, वो भी कर सकते हो, हाँ भाई, तुम्हारी चॉइस। अभी तुम लोग अगर कुछ नहीं बने हुए हो ना, तो एक तो कलवा बिलवा मान लो अफसर आ गया, डीएसपी है एकदम काला सांड, तुम्हारे घर आ गया मान लो रिश्ता लेके, और तुमको पसंद नहीं जरा भी, घर वाले देखना तरह तरह का तुमको वो प्रपंच चलाएंगे कि हाँ बोल, हाँ बोल। इसके बाद पता चला क्लर्क ना मिले, सर्कल का क्या है? हाँ, सांड और गेंडा अलग अलग प्राणी होते हैं पगली। ले, अब तक तेरे को सांड और गेंडा में अंतर नहीं मालूम मेरे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तुम कुछ बन जाते हो ना, तो समाज में तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, घर में तुम अपनी बात रख पाओगे, लोग तुम्हारी सुनेंगे। वरना आज भी लड़की जाति की स्थिति वही है, नहीं सुनी जाती। देख बेटा, तेरे को बुद्धि नहीं है, भले करिया है, लेकिन अफसर है, लड़का मिलेगा नहीं दोबारा। भले बाल एक ठो गिना चुना है, उससे क्या होता है, अफसर है। तुम लोगों के इमोशनल टॉर्चर करके, मान लो तू नहीं मानी, तो तेरे पापा बोलेंगे कुछ करो जी मम्मी को। मम्मी सुबह एक तो सीसी लाएगी, उसमें लिखा रहेगा, रंगीन पानी रहेगा, और जानबूझ के लिख के लाएगी बोल्ड पॉइजन, बोलेगी देख तो बोल हाँ, नहीं तो पी लूँगी। और फिर तुम लोग डर जाओगे, मम्मी मेरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी, ठीक है माँ जैसे बोलबे वैसे। इस तरह से विवाह हो जाएगा। लेकिन तुम किसी स्थिति में रहोगे ना, तो क्या स्थिति बदलेगी, मैं तुमको बताता हूँ। डीएसपी आ गया, अफसर है ना, तुम मान लो इंस्पेक्टर रैंक पे हो और डीएसपी है, वो अधिकारी बड़ा आया, पसंद नहीं हुआ, चल मोल हमार टूरी नौकरी में है, बोल मना कर दो, दूसरा देखो। ऐसी स्थिति हो जाएगी तब, मतलब लड़की जब हाँ बोलेगी तभी होगा, लड़कों को कोई कमी नहीं है, हर रोज पहुंच रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप का भी थोड़ा चौड़ा रहता है ना। लेकिन जब तुम नौकरी में नहीं रहते और उम्र होती जाती है, तो माँ बाप पर एक सामाजिक दबाव आता है, तो साला तुम्हारी मौसी आएगी कुचक के चली जाएगी, ऐसा होता है ना। उधर से कोई पड़ोसी आया कुछ, अरे ये लड़की की शादी ब्याह नहीं हो रहा है क्या, तो ऐसे में घर वाले चिंतित हो जाते हैं, सामाजिक दबाव। हाँ, ये होता है, यही है जो होता है ना। लोगों को अपने घर से ज़्यादा दूसरों घरों की लड़कियों की चिंता होती है
है ना, भले उसकी लड़की भाग गई हो, लेकिन उसको चिंता ये होता है कि देख तोर बेटी है, संभाल के रख दे। वो अब तुम्हारे घर भड़का के चली जाएगी, फिर तुम्हारे घर वाले डर जाएंगे। तो छोड़ो उसको। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? ये गलती नहीं करने का, संयम रखो, कुछ बन जाओ, विवाह सबका होगा। मेरा हो सकता है तो तुम लोग तो बहुत सुंदर हो रही, नहीं, सबका होगा। चलो इधर आओ। 2019 से पहले लोकसभा में, अच्छा मनोनीत का मतलब मैं क्या, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये भी कह सकता हूँ कि लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हुआ करती थी और किसी राज्य की विधानसभा में 2 सीटें, 1 सीट आरक्षित हुआ करती थी। किसके लिए? आंग्ल भारतीय के लिए। आंग्ल भारतीय बोले तो अंतर्राष्ट्रीय नफरत का नतीजा। हाँ तो समझो, भावनाओं को समझो, ठीक। तो ऐसे लोग भारत में जो होंगे, उन्हीं में से 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में साइन करेंगे और वो सांसद बन जाएंगे। समझ जाओ, सीधा, कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं। और राज्य में राज्यपाल करेगा ये, राज्य में कोई ऐसा होगा, एक को मनोनीत कर देंगे। ये होता था पहले। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में केंद्र सरकार ने एक संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा वाला? 104। 104 कब हुआ? 2019 में। तो 104 क्रम का संविधान में संशोधन किया गया 2019 में। और क्या किया गया? लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की व्यवस्था को रोक दिया गया। की व्यवस्था को रोक लगा दी गई, पर रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई। मतलब अब न तो लोकसभा में कोई सीट आरक्षित होगी और न ही विधानसभा में, ठीक। ये जो सीटें आरक्षित हुआ करती थी, किसके लिए होती थी? आंग्ल भारतीय के लिए। मतलब इस संविधान संशोधन के बाद ना तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए कोई सीट आरक्षित होगी और ना ही विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए कोई सीट आरक्षित होगी। मतलब लोकसभा में सारे सदस्य निर्वाचित होंगे, राज्यसभा में राज्य की विधानसभा में भी सारे सदस्य निर्वाचित होंगे, कोई मनोनीत नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया? क्या है कि भाई आप जानते हो ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेम का उत्पाद चाहिए हमको, लेकिन ऐसे लोग तो बहुत कम हैं भारत में। इतने कम लोग, 100-150 मान लो हैं, तो मजबूरी हो जाती है। संविधान में अगर बोला है कि भैया हर लोकसभा में कम से कम 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के होने चाहिए, तो मजबूरी है, कोई अयोग्य व्यक्ति होगा आंग्ल भारतीय तो भी मनोनीत करना पड़ेगा ना। अरे ऑप्शन ही नहीं अपने पास। मान लो 50 हैं पूरे और सारे के सारे अयोग्य हैं, सांसद बनने लायक नहीं है, फिर भी अगर संविधान कह रहा है कि 2 सीटें आरक्षित हैं आंग्ल भारतीयों के लिए, मतलब कम से कम 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के होने चाहिए। यही व्यवस्था हुई। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। समझ गया? अब मनोनीत नहीं हो सकते ये, ना तो लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत होगा, ना ही किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई सदस्य मनोनीत होगा। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले मैं एक बात और बता दूं। पहले सीट आरक्षण तो जैसे नौकरियों में आरक्षण जानते हो आप, वैसे ही इधर भी आरक्षण है। पहले संसद देखते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में नहीं आरक्षण। कहाँ है आरक्षण? लोकसभा। फिर विधानमंडल में आते हैं। विधानमंडल में विधानसभा आरक्षण यहाँ है, लेकिन विधान परिषद में नहीं आरक्षण। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसद के किस सदन में सीटों का आरक्षण है, तो आप बोलोगे लोकसभा।
राज्यसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं होती। विधानमंडल में कहाँ आरक्षण है? विधानसभा। विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। अब सवाल एक और पैदा होता है कि आरक्षण किसको, किसका आरक्षण, ये भी एक सवाल बनता है। SC ST नहीं फंस जाओगे। SC ST लोकसभा में, SC ST विधानसभा। पूरा जाने दो। अभी 2019 से पहले मतलब अभी 2023 से पहले केवल इन्हीं समुदाय को सीटों का आरक्षण था। SC सीट, ST सीट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपके मन में OBC आ रहा होगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना तो लोकसभा में OBC आरक्षण है, ना तो विधानसभा में। वास्तव में OBC आरक्षण पंचायत का जो चुनाव होता है ना, गांव में सरपंच का चुनाव, पार्षद का चुनाव, नगर पालिका चुनाव, इसमें OBC आरक्षण होता है, इधर नहीं होता। ठीक। लेकिन यहीं पर एक और संविधान संशोधन आपको बताना पड़ेगा। लेटेस्ट 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023। हाँ 23। इस संविधान से क्या संशोधन किया गया? महिलाओं को कितना परसेंट? 33% आरक्षण। कहां कहां? लोकसभा में भी और विधानसभा में। तो वर्तमान समय में किसको किसको आरक्षण है? वो महिला, SC ST और महिलाओं का आरक्षण। क्लियर है? लोकसभा में भी, विधानसभा में। महिला आरक्षण कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 106। और लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के सीटों का आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त या रोक लगाई गई? क्लियर है? समझ गए? आरक्षण अभी भी है, सीटें आरक्षित है, लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं है। अच्छा, जब मैंने इतनी बात की तो इसका मतलब क्या आंग्ल भारतीय लोकसभा और विधानसभा में सदस्य बन ही नहीं सकते हैं? ऐसा है क्या? हाँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सीटें आरक्षित नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वो अगर प्रत्यक्ष चुनाव में जीत गए तो वो सांसद बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? ये याद रखना, ये कंसेप्ट है जो क्लियर तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। समझा था सुनो नहीं? पक्का? सब जब इतने कम लोग रहते हैं तब भी तुम एकदम मुंबई में जाकर बैठती हो। ठीक। अच्छा, सीटों का आरक्षण मान लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मान लो 600 सीटें हैं, मान लो उसमें से 200 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित ना, मान लेते हैं, तो क्या केवल 200 महिलाएं ही सांसद बन सकती? इसका मतलब कम से कम 200 महिलाएं होनी चाहिए। मतलब क्या करेंगे? केवल महिला ही सांसद चुनी जाए तो उस क्षेत्र से केवल महिला उम्मीदवार ही खड़ी होगी, तो कोई भी जीते महिला ही सांसद बनेगी। लेकिन महिला अगर जनरल सीट में पुरुषों के साथ खड़ी होकर जीत गई तो भी आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सीटों का आरक्षण समझ गए ना? जब अगर अपन बोलें कि जैसे आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थीं, इसका मतलब कम से कम 2, मिनिमम 2 होने चाहिए। मान लो कोई भी आंग्ल भारतीय चुनाव नहीं जीता, तो आंग्ल भारतीय के लिए 2 सीटें आरक्षित है, होने चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति मनोनीत करते थे कि भाई आंग्ल भारतीय होना चाहिए 2 ठो। नहीं जीत पाए हैं, नहीं बन पाए हैं, तो चलो ये साइन करके बना दिया। लेकिन अब तो वो भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि आंग्ल भारतीयों को जो सीटों का आरक्षण की व्यवस्था थी, लोकसभा में कितने? 2 और विधानसभा में कितने? 1। उसको किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया या रोक दिया गया?
ऐसे ही सवाल बनेगा, है ना। ठीक, तो भैया आरक्षण की सुविधा, आरक्षण की व्यवस्था संसद में किस सदन में? संसद में किस सदन में? लोकसभा। और राज्य विधानमंडल में किस सदन में? अच्छा, किस किस समुदाय को लिए सीटें आरक्षण सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है? SC, ST, महिला। क्लियर? ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। ये गोला इसी में था कि पीछे वाले में था? चलो एक और बात करते हैं। 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का, क्या ये कम हो सकता है? क्या ये 5 साल से ज्यादा हो सकता है? ये भी तो एक सवाल है? कम हो सकता है क्या? हो सकता है, कम हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नहीं होगा ये? ये बोली आए, तुम बोली नहीं हो सकता, कौन बोला? तू ही बोली है। हाँ बोल है, तू बोली थी। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ बता रहा हूँ ना नोनी, इसीलिए तो बैठा हूँ, खड़ा हूँ मतलब। देखो 543 सीटें हैं, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ PSC की तरह, है ना, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि जब आपको पता है ना 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र में सरकार होती जो पूरे भारत के लिए होती है, और राज्य में भी एक सरकार होती, 2 सरकार होती। तो सरकार बनाने के लिए हमारे लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है। तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा और राज्य में भी सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद के किस सदन का चुनाव होता है? लोकसभा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव? राज्य में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव? उनका भी रोल है, लेकिन आप सरकार बनाने के लिए उनका चुनाव नहीं होता। इन्हीं लोकसभा का चुनाव केंद्र में सरकार बनाने के लिए, राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव। ठीक, अब केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होगा, तो समझ लोकसभा चुनाव पूरे देश में होगा ना, क्योंकि केंद्र की सरकार पूरे भारत की सरकार। कितनी सीटें पर चुनाव होगा? पूरे भारत में होगा ना, केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे भारत में होगा। पूरे भारत को कितनी सीटों में आए, कितनी सीटों में बांटा जाएगा? कितनी लोकसभा सीटों में बांट दिया जाएगा? 543। इसी के अंदर राज्य है ना, तो जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसी अनुपात में उस राज्य को उतनी लोकसभा सीटें बांटी जाएंगी, ऐसी व्यवस्था है। जैसे अभी वर्तमान में जो ये सीटों की संख्या निश्चित है, ऐसा बोल लो, उससे पहले ये बता दूं, ये 543, लेकिन एक और आंकड़ा आप सुनोगे 550 का, और यहाँ 245 सुने हो ना, यहाँ एक और आंकड़ा सुनोगे 250 का। ये दोनों आंकड़ा क्या है? ये दोनों आंकड़ा क्या है? हाँ, देखो, अगर मैं बोलूं कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें होती हैं या कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो आप बोलोगे 543। लेकिन मैं बोलूं कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी तय की गई हैं, तो 550। तय सीटें कितनी है? 550, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 543। राज्यसभा की तय सीटें कितनी हैं? 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसका अर्थ यह है कि ये सीटें तय की गई हैं कि ये अंतिम सीमा है, कब तक के लिए? 2026। 550 मतलब लोकसभा की सीटें 550 से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, कब तक के लिए? और राज्यसभा की 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कब तक के लिए? 2026 है, 2026 तक ही है। हाँ, उसकी व्यवस्था पहले ही हो रही है, नोनी, चिंता मत करो।
2026 तक के लिए था, सीटें बढ़ाई जाएंगी, देखना 2026 के बाद, अभी तो 2024 है। 2026 के बाद लोकसभा लगभग 750 सीट हो जाएगी, है ना, और राज्यसभा की भी बढ़ेगी, समझ गए, बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी? क्योंकि जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो चुकी है। क्योंकि ये जो सीटें हैं ये कौन सी जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी? 1971। 1971 में जो भारत की जनसंख्या थी ना, उस आधार पर ये सीटें तय की गई थी। अब समय आ गया है कि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है भैया 50-55 सालों में। अब बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से और सदस्यों की आवश्यकता है, इसलिए 2026 के बाद ये सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। क्लियर है? पक्का? ओके। नाउ मतलब अभी भी जो 2024 में चुनाव होगा, अभी लोकसभा का होने वाला है, कितनी सीटों पर चुनाव होगा? पूरा देश कितनी लोकसभा सीटों में बांटा जाएगा? ठीक। अच्छा, ये जो 543 सीटें हैं, 1971 में जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसी अनुपात में सीटें बांटी गई। जैसे मान लेते हैं कि हमारी जनसंख्या 1971 में कितनी थी? 1 लाख। कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख। और सीटें कितनी? 543। 1 लाख को 543 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 184 समथिंग। चलो मान लेते हैं जो भी आया हो, मैथमेटिक्स में मत जाना, मान लेते हैं 184 आया। इसका अर्थ क्या निकला? मतलब एक लोकसभा सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगा? 184। इसका अर्थ यही हुआ ना, एक लोकसभा सीट कितनी जनसंख्या पे? 184। मान लो इस राज्य की जनसंख्या 184 है, इसको कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? मान लेते हैं इस राज्य की जनसंख्या 368 है, इसको कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? 2। और मान लेते हैं इसकी 1000 है, इसको कितनी मिलेगी? डिवाइड करोगे, 184 से डिवाइड करोगे, लगभग बात मत करो नोनी, कितना फुल डिवाइड हो रहा है? कंप्लीट फुल नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, लेकिन फिर भी 7 से होगा। 7 4 जा 28, 2 7 8 जा 56, 58 5 7 1 जा 7, अरे नहीं क्या जोड़ रहे? 7 4 जा 28, 2 7 जा 56, 58 5 7 1 जा 7 8 9 10 11 12, ये तो ज़्यादा हो गया नोनी। 6 से होगा, 180 for 6, 6 4 जा 24, 2 6 या 48 50 5 6 1 जा 6 7, फिर वही गड़बड़ हो गया। 5 ही होगा नोनी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। 2 5 जा 40, 42 4 5 जा 4, कितना बचा? 940। 60 बचा। 940 मतलब कितनी सीट मिलेगी इसको? 5। 40 में बोला पुरौनी दे दो एक ठो, ऐसा नहीं होता है। इसको कितनी सीट मिलेगी? 5 ही मिलेगी। अगर पूरा होने में एक कम है तो रुक ना, अभी समझ जा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तब भी उसको एक सीट नहीं मिलेगा। अब बचा कितना? 60। अब 60 बच गए हैं, शेषफल तो उनको मार काट के फेंक देते हैं राज्य से बाहर। शेषफल है ना वो तो, लेकिन ऐसा नहीं करते नहीं, ऐसा थोड़ी करते हैं। ये 60 जो शेषफल बच गए ना, इनको 5 सीटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 5 5 5 × 12, मतलब इस राज्य में जो शेषफल बच गया, तो जब इस राज्य को 5 लोकसभा सीटों में बांटा जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर 184 में नहीं होंगे, 184 + 12 कर दो, 196। 196 पे एक लोकसभा सीट का निर्धारण होगा। क्लियर है? जबकि यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो एक ही होगा, कोई शेषफल नहीं, 184 पर ही होगा। कहीं एक भी बच गया तो किसी एक लोकसभा सीट में एक डाल दिया जाएगा, लॉटशीट निकाल के, चलो भाई इसको ले। समझ गए? मतलब लोकसभा सीटों को किसको बांटा गया? राज्य और संघ शासित प्रदेशों को जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या उसकी ज़्यादा लोकसभा सीट होगी, जिसकी कम उसकी कम। ये बात क्लियर है? चुनाव कैसे होगा भैया? ये देखो,
अब जैसे मान लो ये हमारी दुर्ग लोकसभा सीट, मान लो कौन सा लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ का एक सीट, दुर्ग लोकसभा 543 में से एक सीट, एक तो कांग्रेस बीजेपी खड़ा कर देगी, एक तो कांग्रेस खड़ा कर देगी, एक तो को सपा खड़ा कर देगी, एक को सपा बसपा कोई भी, आप जो भी, और किसी को कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसमें कीड़ा जाग गया है, मेरे को लड़ना है, मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरे को भी चुनाव लड़ना है, मैं 25 साल का हो चुका हूँ, तो जाके निर्दलीय फॉर्म भर देगा, वो भी खड़ा हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है, ऐसे चुनाव होगा। इस दुर्ग लोकसभा सीट देखना, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा ना, तो उसमें रहता है कि आप किस लोकसभा या किस विधानसभा सीट के वोटर हैं। आप केवल वही वोट कर पाएंगे जहां जिस लोकसभा विधानसभा सीट का वोटर है, आप वोटर आईडी कार्ड होगा आपके पास। आप यहाँ जाके चुनाव देना चाहो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है, नहीं दे पाओगे, समझ गए। तो इस इलाके के सारे वोटर उस दिन सवेरे मस्त नहा धो के, बहुत सारे बिना नहाए भी जाते हैं, नहा धो के, और अक्सर देखना थोड़े बुढ़े बुढ़े लोगों का अधेड़, वो सफ़ेद सफ़ेद एकदम नेता जैसा, वो भी तैयार हो, पहन लेंगे कुर्ता पजामा, वोट देने जाएंगे, है ना। और जो सबका जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो इस लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाएगा, और वो दुर्ग लोकसभा से सांसद बन जाएगा, और जहाँ के कहाँ बैठेगा, यहाँ। इसी तरह पूरे 543 सीटों पर चुनाव होंगे, और जो 543 लोग जीतेंगे वो सब आकर लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे अगले 5 सालों के लिए। अगले 5 साल पैसा ही पैसा होगा ना, कि तुम लोग इस गलत फहमी में रहते हो कि एक नेता सेवा करने के लिए आता है तुम्हारे पास, चुनाव लड़ने के लिए, है ना। जितना बड़ा मुंह बा सकते हो लोग, नोनी तेरे को अंदाजा नहीं है, जैसे एक मंत्री बन जाता है ना, तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये छोटी बात है उनके लिए, है नहीं, महीने का नहीं रहे, मतलब अपने 5 साल में मंत्री रहेगा ना, 1,500-2 हज़ार करोड़ कम से कम बना लेगा, वो प्रॉपर्टी बना लेगा। मुख्यमंत्री होगा तो 5-6 हज़ार करोड़ बना लेगा। 7 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी बहुत छोटी बात है, 70 पीढ़ी के इकट्ठा करके चला जाएगा, है ना, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के, वाह नेता गिरी में ज़्यादा पैसा है, पढ़ाई लिखाई काबर करा था ना, मन चुनाव लड़बो, है ना। है ना, इसलिए ना किसी भी किस्म से भ्रष्ट ना तो भ्रष्ट व्यक्ति ना बनो, ना तो नौकरी में जाओ तो भ्रष्ट बनो, ना कभी पॉलिटिक्स में जाओ तो भ्रष्ट बनो, कहीं भी भ्रष्ट ना बनो, है ना। क्योंकि चोर तो बहुत हैं दुनिया में, ईमानदार उंगलियों में गिने जा सकते हैं बस, और चोरों के बीच अगर कोई ईमानदार हो कोई, तो वो खड़ा रहेगा आंख चौड़ा करके, वो भी चोर बन जाएगा तो वो चोरहा हो जाएगा। लेकिन वो तो तुम्हारे पर्सनल चॉइस है ना, तुम चोर बनना चाहते हो कि एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहते हो ना। बहुत मुश्किल है ऐसा करना, क्यों जानते हो? क्योंकि ये दुनिया ऐसी हो चुकी है कि दुनिया सज्जन व्यक्ति को नहीं पूछती है, दुनिया पैसे को पूछती है। अब 30 साल पहले अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता था ना, तो लोग उसको धुतकार देते थे, हमारे समाज से बाहर को लोग भ्रष्ट है। आज कैसा पता है? इससे कोई मतलब नहीं वो पैसा कैसे ला रहा है, पैसा है मतलब उसको पूछने वाले 10 होंगे, और कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो गरीब है उसको कोई नहीं पूछेगा। इस बात को जान लो। इसलिए ज़्यादा हिम्मत कहाँ चाहिए? चोर बनने के लिए, भ्रष्ट बनने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए कि ईमानदार बनने के लिए? ईमानदार बनने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए, उसके लिए दिलेरी चाहिए, और दिलेरी सब में नहीं होती, ठीक। पहुंच गए सब?
सदस्य बन गए, कैसे पता चला? 543 प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए क्या अप्रत्यक्ष? बिल्कुल इसी प्रकार राज्य में भी होता है 5 साल में चुनाव, जो हो गया अभी। देखो, हर एक राज्य की अलग अलग विधानसभा सीट संख्या तय की गई है जनसंख्या के अनुपात में। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को कितनी विधानसभा सीटें मिली हुई हैं? 90। अब एमपी की जनसंख्या हमसे बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं, समझ गए? यूपी की सबसे ज़्यादा होगी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ। 400 सीट है प्लस किसकी? विधानसभा की। हमारे 90। मतलब मोटा मोटा इसी से अंदाज़ा लगा लो 8 गुना ज़्यादा हमसे तो हो गई जनसंख्या ना। अगर हमारी 2.5 करोड़ है, हाँ वही नहीं, 5 गुना 4 गुना नहीं, कम से कम 4 गुना। हमारी 2.5 करोड़ है तो कम से कम 10 करोड़ तो होगी, और 10 का डिफरेंस और होगा नहीं। तो इसी प्रकार राज्य में भी चुनाव होता है, राज्य की भी 90 लोग विधायक चुन लिए जाएंगे। अब सरकार कैसे बनेगी? देखो, चुनाव हो गया, 543 सीटों पर सब जो जिनको जिनको जीतना था पहुंच गए। अब गिनती गिनेंगे, बीजेपी के कितने, कांग्रेस के कितने, आपके कितने जीते, उम्मीदवार जीते। 543 सीटों पर चुनाव हुआ है ना, 543। सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितना सीट जीतना होगा? ये भी एक सवाल है, कम से कम कितना? हाँ, वहाँ नहीं, आधा से ज़्यादा। मतलब 543 का आधा करो तो 50% कितना होगा? 271.5, यही होगा ना, 271.5 50%। 543 का आधा करोगे 271.5, इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 271.6, ज़्यादा हो गया ना। अरे भाई, यहाँ पर एक सीट का मतलब एक आदमी होता है, एक आदमी या एक औरत, या फिर दोनों मिक्स हो सकते हैं। नहीं, उनको भी अधिकार है भाई, ट्रांसजेंडर्स। तो राउंड फिगर भाई, दशमलव में नहीं हो सकता आदमी, इसलिए 272, कम से कम कितने? और बीजेपी कितनी सीट जीती थी पिछली बार? और प्लस 300 उसके और जो अन्य दल मिलके लड़े थे। तो स्पष्ट बताओ, ये चुनाव कौन जीता? बीजेपी जीत गई। न सिर्फ जीती बल्कि बहुमत भी प्राप्त किया चुनाव में। इसको क्या बोलेंगे हम? बीजेपी ने बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया है। 50% से अधिक यदि कोई राजनीतिक दल, उसके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हम कहेंगे बहुमत से चुनाव उसने जीत लिया है। और बहुमत प्राप्त कर लिया लोकसभा चुनाव में, मतलब सरकार बनाने का अधिकार उसी दल का है। समझ गए? तय हो गया, बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी ने अपनी ओर से किसको कह दिया था कि हम चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री बनेगा? है? अरे पगली, राज्य में नहीं रहे, वहां है ना, मोदी नरेंद्र, मोना है ना, मोना भी तो है। मेरे को जिस तरह जहां से मैं देख रहा हूं, मो पहले दिख रहा है मेरे को। नमो, नरेंद्र मोदी। आज बीजेपी ने तय कर लिया था कि हम चुनाव, उनका अधिकार है भैया, प्रधानमंत्री, अगर जो पार्टी चुनाव जीतेगी वो तय करेंगे कि हमारी ओर से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कौन होगा। वो तो पहले से ही तय कर लिए थे कि हम चुनाव जीतेंगे भैया, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी तय हो गया तो भैया क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय? नरेंद्र मोदी को क्या करेंगे? पीएम। क्या करेंगे? पीएम नियुक्त होगा कि चुना जाएगा? नियुक्त होगा। पीएम नियुक्त होगा, अपॉइंट होगा। आपके मन में आएगा, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ा था वाराणसी से और जीता था, तो वो नियुक्त तो क्यों हो? वो तो चुना गया था, है ना, वो तो चुना गया था वाराणसी से। देखो, जब सांसद का चुनाव हुआ था तो
तो नरेंद्र मोदी पहले तो लोकसभा के सांसद बने, तो सांसद के रूप में वो निर्वाचित हुए, लेकिन अब वो क्या बनने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ था क्या पद के लिए? नहीं, चुनाव तो सांसद पद के लिए हुआ था, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव थोड़ी हुआ था। तो प्रधानमंत्री क्या होता? चुना नहीं जाता, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि केंद्र में प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री हैं वो सभी सांसद के रूप में चुने गए, लेकिन जब मंत्री बने तो क्या हुए? वो नियुक्त हुए। और किसने किया नियुक्त? राष्ट्रपति ने किया नियुक्त। बिल्कुल सेम राज्य में भी होता है। जो पार्टी, जैसे अभी बीजेपी चुनाव जीत गई, बीजेपी ने तय किया बाद में, या तो पहले तय कर लें या चुनाव जीतने के बाद तय कर लें। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने किसको आगे किया? विष्णुदेव साय, और राज्यपाल ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। ये भी यहाँ भी नियुक्त होगा ना, लेकिन विष्णुदेव साय विधायक चुने गए, लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, विल कंटिन्यू दिस टुमारो। या शक्ति हो तो बताओ, आधा घंटा खींच दो। 1:30 बज गया ना, भूख लगता है।